आप हेडलाइन देख रहे हैं 27 मार्च की, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्रपोज वो कर दिया, कंफर्म कर दिया कि 2.38 लाख करोड़ रुपए का हम लोग डिफेंस एक्विजिशन करेंगे। तो ये जो चीज निकल कर आएगी, डिफेंस एक्विजिशन होगा, ये खबर अपने आप में बड़ी खबर बनकर आई। इसने डिफेंस स्टॉक्स को फिर चला दिया। करने को तो सरकार बहुत सारे स्टॉक्स के साथ ये कर सकती है कि हाँ भाई चलो हम सेक्टर, आईटी सेक्टर के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध के समय जो सबसे ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट बनता है वो इस बात का कि किसी देश के सर्वाइवल के लिए उसके पास डिफेंस जितना मजबूत होगा वो उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। दुनिया में जब जब अशांति होती है, कहते हैं ना कि भारत पाकिस्तान को लड़ाने में भारत पाकिस्तान से ज्यादा किसी और देश का इंटरेस्ट होता है, फिर चाहे वो रशिया हो, फिर चाहे वो अमेरिका हो, फिर वो चाहे चाइना हो, क्योंकि ये झगड़ेंगे तो हमारे साथ व्यापार करेंगे। आज देश अपनी तरफ से, आप समझिए दुनिया के अंदर कई देश ऐसे हैं, जैसे हम जापान की जब बात करते हैं तो उसने लंबे समय तक अपने पास डिफेंस नहीं रखी। उसने अमेरिकी सैनिकों को कहा कि रहो यहां पे, हम तरक्की करेंगे। आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर बैठा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो करके देख लिया था कि भाई सैनिक रखने के नुकसान क्या है, फायदे क्या है, खूब सारा खर्चा करके देख लिया। वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने ऊपर बम चलवा के बैठ गया कि चलो साहब हम, हमारे ऊपर बम गिर गए, हम शांति से बैठेंगे, और उसके बाद से उसने तरक्की करना शुरू किया। मतलब एक तरह से समझिए कि देश को खुद को एग्जिस्ट करने के लिए कि वो दुनिया के सामने बचा रहे, डिफेंस की जरूरत है। लेकिन अगर वो डिफेंस पर एक खर्चा करना बंद कर दे तो इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल बनकर आ जाए। जापान उसका बेहतरीन उदाहरण है, साउथ कोरिया उसका बेहतरीन उदाहरण है कि इन लोगों ने पैसे खर्च नहीं किए, आज बड़ी बड़ी इकोनॉमी टॉप में बनकर बैठी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हुआ, ये सारे वो देश हैं जिन्होंने इकोनॉमी पर जोर नहीं दिया लेकिन अपने डिफेंस पर इतना पैसा खर्च किया कि आज डिफेंस के चलते अमेरिका जैसे देश इनको मध्यस्थ बनाकर घूम रहे हैं कि यार तुम ही सही हो, तुम ही बात कर लो, सऊदी से भी तुम ही बात कर लो, ईरान से भी तुम ही बात कर लो। तो ये मतलब इसमें कौन सा तरीका सही है ये कहना बहुत गलत होगा, लेकिन इन सबके सार में ये है कि युद्ध होते हैं तो डिफेंस सेक्टर सबका बूम पर होता है, सब सेक्टर्स में तेजी देखने को मिलती है। ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं जिन्हें देख करके आप अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि ये उसकी कटिंग है अगर आप देखें तो पीआईबी की, जिसमें सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खरीदने का, जैसे एयर डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम है, आर्मर पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन है, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले है, धनुष गन सिस्टम है, रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम है। इन सबको खरीदने के लिए भारत सरकार की तरफ से डीएसी ने 2.38 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। अगर हम ग्लोबल रूप से बात करें मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, तो आपके सामने एक आंकड़ा है, 2024 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक रूप से हथियार परचेज किए गए। और ये जो आंकड़ा है ना, ये लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला जा रहा है। मतलब विश्व में खरीद बढ़ रही है, युद्ध बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं वो एक तरफ है, दुनिया हथियारों पर पैसे खर्च करती जा रही है। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखता हूं। 2.7 ट्रिलियन डॉलर के खर्चे हुए। आप समझिए 1991 से पहले, जब तक यूएसएसआर हुआ करता था, उस समय के बाद में और उसके बाद के समय में, जब तक 1991 से लेकर 2023 में यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, एक स्टडी सी ग्रोथ बनी हुई थी। 2023 के बाद से फिर से डिफेंस के स्टॉक्स के अंदर अचानक तेजी से वृद्धि शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जैसे रशिया यूक्रेन होना शुरू हुआ तो यूक्रेन के समर्थन में बैठे हुए जो यूरोप के देश थे उन सबको चिंता होने लगी कि आज यूक्रेन मारा गया है, कल को पोलैंड मारा जाएगा, फिर फ्रांस में हमले होंगे। सब देशों ने अपने अपने स्तर पर खर्चे करने शुरू किए। आप देखिए कि यूरोप ने भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में 12.6% की डिफेंस के अंदर खर्चे करने की तैयारी करी। आपको हाल ही में वो नाटो एपिसोड तो पता होगा, जब ट्रंप ने यूरोपियन देशों को यह कह दिया था कि मैं नाटो में अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा यदि आप लोगों ने 5% अपनी जीडीपी का डिफेंस पर खर्च करने से इनकार किया। तो अब हर यूरोपियन देश अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करेगा, तो करेगा किस पे? फौजियों की तनख्वाह थोड़ी बढ़ानी है, उसको इक्विप्ड भी करना है। तो तनख्वाह के साथ साथ इक्विपमेंट दिलवाओगे कहां से? या तो खुद के देश में खर्चा करोगे या विदेशों से माल परचेज करोगे। तो बाजार में एक तरीके से समझिए कि रूस ने यूक्रेन को पीटकर, कई बार जब यह देखा जाता है ना कि रूस यूक्रेन युद्ध क्यों नहीं रुका, तो बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने रूस को कह रखा है कि तू पीटता रहे यार इसको, इससे इन यूरोपियन देशों के पास जो रखा पैसा है उसको तो निकाल लेंगे अपन। यूरोपियन देशों के पास रखा पैसा कौन निकाल कर देगा? ये देश देंगे और अमेरिका को पकड़ाएंगे कि सर ये पकड़िए और हमें अपना सिस्टम भेज दीजिए, थार भेज दीजिए, F-35 बेचिए। यानी कि फिर से अमेरिका के अंदर जो बैठी हुई बड़ी बड़ी कंपनी है वो अपना माल बेचने लगेंगी। यानी कि युद्ध को चलाए रखना। अब रशिया, अमेरिका, ईरान का जो युद्ध हुआ इसमें दुनिया पीड़ित हुई,
फायदा किसका हुआ? अमेरिका का। क्यों? क्योंकि उस डर में जो ईरान ने पैदा किया गल्फ के और देशों में, खाड़ी देशों में, यूएई, कतर, बहरेन, ओमान, इन सब के अंदर, या फिर सऊदी के अंदर, ये लोग युद्ध खत्म होते ही सबसे पहले अमेरिका की शरण में जाएंगे कि सर डिफेंस के इक्विपमेंट दे दो। तो ये जैसे ही भागेंगे फिर से अमेरिका का डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। यानी युद्ध करवा करके ईरान से पिटवाना था, हो गया काम। लो जी साहब, अब डिफेंस के सामान खरीदो, तो मिल रहा है। लेकिन इस बीच में दुनिया में युद्ध में जो सबसे ज्यादा लाभ की मुद्रा में रहता है, या फिर जिसको लगता है कि बस युद्ध होते रहे, यानी कोई तो ऐसा सेक्टर होगा ना जिसका लाभ छुपा होगा, तो साथियों उस सेक्टर का नाम है डिफेंस सेक्टर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस डिफेंस सेक्टर ने अब तक दुनिया के जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध में किस तरह से लाभ कमाया है। कुछ लोगों का तो यह तक मानना है कि युद्ध करवाने के लिए भी बड़ी बड़ी लॉबीज एक्टिवेट होती हैं। मतलब दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे लोग चाहते हैं कि युद्ध हो, क्योंकि उनकी कंपनियों को इनसे फायदा होता है। फिल्मों में तो इस बात को बताया जाता है, लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। और ये केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं है कि साहब अमेरिका ही लाभ कमा रहा है, कि रशिया कमा रहा है, कि चाइना कमा रहा है। भारत भी लाभ कमाता है और भारत भी नुकसान उठाता है। तो ये वैसी वाली बात हुई जिसको हम आसान तरीके से अगर कहें, जैसे मान लीजिए कि शराब बेचना हानिकारक होता है और शराब बेचना समाज के लिए संकटदायक होता है। भाई, शराब बेचने से समाज की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, लोग परेशान होते हैं, परिवार टूटते हैं, सामाजिक मूल्यों का पतन होता है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन शराब बेचने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होती है। यानी कि सरकार जो रेवेन्यू अर्जित करती है शराब पर टैक्स लगा करके, या फिर मतलब सिगरेट पर टैक्स लगा करके, उनसे सरकार को धन के लाभ भी होते हैं। उससे वो और काम करती है। वो वाली बात हो गई कि अस्पताल बनाएंगे, इसके लिए शराब बेच के पैसा कमाएंगे। तो कि दोनों ऐसी बातें हैं। इन दोनों बातों में आज हम जिस स्पेसिफिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो दुनिया में इस समय के डिफेंस स्टॉक्स की चर्चा है। वो इसलिए क्योंकि शेयर बाजार गिरा पड़ा हो, लेकिन उसका एक भाई अपने आप को बहुत तेजी से उठाकर आगे बढ़ रहा हो, वो कहे कि चलो भाई लड़ते रहो। तो आज मैं आपको दुनिया के शेयर बाजार का एक मतलब वो देने जा रहा हूं, पर्सपेक्टिव देने जा रहा हूं कि किस तरह से बाजारों के बीच, गिरते बाजार के बीच, जहां तेल के भाव गिर रहे हैं, स्टॉक्स एक्सचेंज में निफ्टी, सेंसेक्स सबकी गिरावट, विदेशी निवेशक निकाल निकाल कर पैसा 1.3 लाख करोड़ फरवरी 28 से अब तक निकाल के ले जा चुके हैं। निफ्टी के अंदर 9.3% की गिरावट, सेंसेक्स में 9.4% की गिरावट, निफ्टी बैंक में गिरावट, डाउ जोन्स में गिरावट, एसएनपी में गिरावट। ओवरऑल जब स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो गिरावट गिरावट, चेंजेस देख रहे हैं तो गोल्ड के भाव तक में गिरावट आई है, रुपया गिरा पड़ा है। हर तरफ बैड न्यूज, बैड न्यूज। बाजार के अंदर फैक्ट्स को उठाकर अगर देखते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही निराशा वाला माहौल है। और इस पूरी कहानी में बाजार से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर साफ हो चुके हैं। ओवरऑल अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का केवल इस मार्च के अंदर दुनिया भर के बाजार से साफ हुआ है। इस बीच में फरवरी अगर 1 से लेकर 27 की बात की जाए, जब तक ट्रंप ने ईरान पर हमला नहीं किया था, उस समय तक की अगर बात की जाए तो उस समय भी भारत के अंदर जो स्टॉक्स थे डिफेंस के, उनके अंदर एक बढ़ोतरी देखी गई थी अगर आप उसे ऑब्जर्व करें। ये वो दौर था जिस समय पर ट्रंप हूल दे रहे थे, एनी टाइम सिचुएशन आ सकती थी कि ईरान पर हमला हो सकता है। उस समय पर डिफेंस के स्टॉक्स में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही थी। फेज 2 जब फरवरी 28 के बाद युद्ध होना शुरू हुआ, 10 दिन के भीतर भीतर डिफेंस सेक्टर के अंदर 13.5% की रैली देखने को मिली थी। फेज 3 जब आना शुरू हुआ, जब मतलब एक तरह से ये स्थिति बनने लगी कि हाँ भाई, भारत ने ब्रह्मोस बेचने का निर्णय लिया है इंडोनेशिया को, उसके बाद तो अचानक भारत के स्टॉक एक्सचेंज में और तेजी से डिफेंस के स्टॉक बढ़ने लगे। आप देख रहे हैं तो यहां पर बाजार के अंदर डिफेंस के स्टॉक के अंदर तेजी देखी गई। फेज 3 में हल्का करेक्शन आया जब मार्च के अंदर, जब मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट चला गया कि अब तेल नहीं आ रहा है, एलपीजी संकट हो रहा है, रेमिटेंसेस पे दिक्कत आना शुरू हो रही है, तो बाजार ने हल्का सा करेक्शन लिया। लेकिन जैसे ही फेज 4 आया रिकवरी का, अप्रैल 1 जब वापस आया, सीज फायर का अनाउंसमेंट होने की तैयारियां होने लगी, बातचीत की बातें होने लगी कि चलो भाई इस्लामाबाद में मिलेंगे, उसके बाद में अचानक बाजार फिर से उठ गया। इस बीच में भारत के डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 20% तक की रैली भारत के डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिली है। मतलब आप सोचकर देखिए कि युद्ध का समय चल रहा है और डिफेंस अपने आप का राह पकड़ के निकल रहा है।